वो हल करके देखते हैं। 5 प्रश्न है आपके सामने त्रिकोणमिति का, जिसको आपको हल करना है। पहला ये है 1 माइनस कॉस पे पावर 4 का वो मान क्या है, वो ऑप्शन ए ये, वो ऑप्शन बी जो है आपका सही करना। दूसरा है 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 है, तो आप थीटा का मान फाइंड कीजिए। अब देखिए 3 कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो आपको साइन स्क्वायर ए प्लस साइन पे पावर 4 ए आपको मान ज्ञात करना। तीसरा आपका क्या है, जो सॉरी चौथा 10a 10 2 10 3 ये सब दिया हुआ है, आपको इसका मान क्या होगा उसको याद करना। पांचवा आपका क्या है, cos a cos 2 cos 3 डॉट 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 cos 90 तक दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसका मान क्या होता है उसको फाइंड करना। तो आते हैं पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पहले तो आप पॉज करके बना लीजिए, यदि बन रहा है तो ठीक, नहीं बन रहा है तो वीडियो देखिए। पहला क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस पे पावर 4 थीटा। सब जितना सारा क्वेश्चन है वो सब इम्पोर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं है, सब पूछा गया प्रीवियस से। कोई 2019 में पूछा है, कोई 21 में पूछा है, जैसे कि आपका 25 में होने वाला है, तो विषम वाला जो उसका आने का संख्या ज़्यादा रहता है। हाँ, तो ये सारा क्वेश्चन पूछा गया और 1-2 बार भी पूछा गया। देखिए 1 माइनस कॉस पे पावर 4 थीटा है, इसका मान कैसे फाइंड करेंगे, तो आप इस पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ, तो आप एक फॉर्मूला बच्चा में पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो आप क्या करते हैं, इसको उसी फॉर्मूला पे तोड़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा क्या बोले बुआ ने, ए स्क्वायर एक का स्क्वायर एक ही रहता है, इसलिए एक का स्क्वायर लिखे थे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दी इस फॉर्मूला पे तोड़ करके। ये आपका क्या सूत्र हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो अब इसको ऐसे छोड़ देते हैं, ये क्या करते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे छोड़ देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चा में पढ़ चुके हैं, जब क्लास 8 ये चैप्टर 8 शुरू किए होंगे, चैप्टर 8.5 से पढ़ने से पहले स्क्वायर फॉर्मूला पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आप एक सूत्र क्या है पढ़ चुके हैं, जब एक चैप्टर शुरू किए थे उसी समय। तो जब ये साइन है उधर जाएगा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो और ये कॉस को उधर भेजेंगे तो साइन स्क्वायर बड़ा 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को सीधा साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, यही आंसर हो जाएगा। देखिए ये आपका है ना 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, पहले ऑप्शन में सही हो गया। देखिए वो दूसरा क्वेश्चन आपको आता ही होगा, एक बार देख लीजिए फटाक से आ जाएगा। देखिए वो क्या है, आप 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3, 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3, ये आपको गिव है ना। अब निकालना क्या, थीटा का मान ज्ञात करना। देख तो आप जानते हैं कि क्या जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाएगा, जो यहाँ मल्टीप्लाई में रहता है बराबर की उस तरफ क्या होता है डिवाइड में चला जाता है, मतलब जो गुना में है वो उधर भाग में चला जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा। ये जो स्क्वायर है वो तो रूट में चला जाता है, ये जो पावर 2 है वो उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। ये सब बेसिक है जो कि आपको पता होगा, 3/4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, रूट से तो 3 निकलने से रहा, रूट से निकालेंगे 1.73 आएगा, जो कि हमको लिखना नहीं है, तो रूट में ही इसको छोड़ देंगे। क्या करेंगे, इसको रूट में ही छोड़ देंगे 3 को, लेकिन 4 तो निकल के बाहर आ जाएगा, ये तो बहुत फुदकने वाला है। 4 मतलब 2 गुना 2, तो एक तो 2 बाहर निकाल ही सकते हैं, तो ये क्या हो गया √3/2 हो गया। अब ध्यान दीजिए साइन थीटा का मान क्या हो जाए, √3/2 किसका वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 का साइन साइड का जो मान होता है √3/2 होता है, तो थीटा का मान क्या निकल के आ जाएगा बाबू, 60 डिग्री आ जाएगा। वही ना आपसे पूछ रहा होता है थीटा का क्या मान होता है, तो थीटा का क्या मान होता है 30, 45, 90, नहीं 60 होता है भाई, पहले में मिला हुआ। हाँ देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जो कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या है, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन पे पावर 4a का मान क्या होता है। आप जान लीजिए ऐसा क्वेश्चन एकदम इजी, बार बार पूछा गया है, एकदम देखिएगा बन जाएगा। क्या होता है कॉस ए, एक बार अब भी बना समझ गए तो फिर भूलने का काम ही नहीं, =1 आपको दे रखा है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कॉस ए =1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, आप लिख सकते हैं। ये तो एकदम बिंदास लिखने वाला बात है, ये प्लस में तो माइनस में चला गया, कुछ नहीं करना पड़ा, हमको निकालना क्या साइन स्क्वायर ए। तो देखिए ये आप हो जाएगा कॉस ए बराबर साइन निकालना ना, इसलिए इस मान को साइन में ले जाते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा।
अभी तुरंत यहाँ फॉर्मूला बताया ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, तो वही ना हो जाएगा, कॉस जब उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब क्या लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या साइन स्क्वायर ए प्लस साइन पे पावर 4 है। अब प्रश्न से चलते हैं तो क्या है आपका है साइन पे पावर साइन स्क्वायर ए और प्लस साइन पे पावर 4 है। तो आप क्या करते हैं, इसको आप साइन स्क्वायर ए लिख देते हैं, साइन स्क्वायर को सेम वैसे ही लिखते हैं, लेकिन ये जो साइन पे पावर 4 है ना, इसको साइन स्क्वायर ए और उस पर पावर स्क्वायर कर देते हैं। बात तो एक ही हो गया, पावर में गुना हो जाता है पावर का पावर। तो अब साइन स्क्वायर का मान आपको पता है कॉस, तो कॉस लिख देते हैं, ये साइन स्क्वायर का फिर कॉस लिख देते हैं, और कॉस पे स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ही लिख देते हैं। अब क्वेश्चन के जैसा आ गया, कॉस प्लस कॉस स्क्वायर है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना इजी था, आप एक बार देख लेते तो भूलने का काम ही नहीं, कभी नहीं भूलिएगा। पहला देखिए ये क्या था, स्क्वायर करके बना दिए थे। दूसरा क्या था, ये गुना में था तो भाग में करके बना दिए थे। तीसरा क्या है, जो दिया हुआ उसी पे जैसा दिया था उसी में निकाल करके हम एक ला दिए, कुछ नहीं, बस आराम से बनने वाला। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा कहता है 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, डॉट 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 10 79 डिग्री। तो 10 1 10 2 10 3 डॉट 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 10 89 तक है। तो इस 10 का फॉर्मूला होता है, 10 का जो होता है 10 थीटा इंटू 10 90 माइनस थीटा। हाँ, तो इसका मान कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा 10 थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाएगा। इसका मान क्या होता है, 1 हो जाता है। अब यदि ऐसे नहीं समझते होंगे, हमको पता है, बट फिर भी देख रहे हैं, लंब बटे आधार हो जाएगा इसका, और इसका क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। कॉट का क्या हो जाएगा, आधार से लंब, तो लंब से लंब, आधार से आधार, काट के 1 हो जाता है। तो आप जानते हैं 10 थीटा और 10 90 माइनस थीटा हो, अर्थात तो दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री हो जाए, 10 एक और 10 दूसरा, दोनों का योग यदि 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तो उसका मान 1 हो जाता है। इससे हमको मिल रहा है, तो 10 1 और फिर 10 79, तो दोनों का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नहीं, 10 1 और 10 79, इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया। फिर 10 2 है, तो यहाँ 79 है तो 88 भी तो होगा, 89 है तो 88 भी होगा, तो 88 प्लस 2 90 हो जाता है, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 1। इसी तरह से जब दो जोड़ा बनाएंगे ना बोरे, तो ये लगभग 44 को आ जाएगा, लगभग कितना, 44 को ऐसा आ जाएगा। तो 1 गुना 44 क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 44 बार यदि गुना कीजिएगा तो पर भी तो 1 ही रहना है। और एक बीच में आएगा 10 45, इस बीच में एक आएगा 10 45 आ जाएगा। क्या आएगा बोले, 10 45। 10 45 का मान आप जानते हैं 1 होता है, 10 45 का मान 1 होता है, 1 गुना 1 आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर, जैसे ये सब इजी है, जैसे ये सब देखे हैं ये, वैसे ये भी क्वेश्चन इजी है। देखिए आराम से बनेगा एक बार में। क्या आपका है 5वां नंबर, चौथा समझ गए ना बाबू, जब 10 में रहे या कॉट में रहे या साइन में रहे, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तो उस दोनों को गुना करने पे 1 के बराबर आता है। गुना करने पे, जोड़ने पे नहीं भाई, जोड़ने पे तो गड़बड़ हो जाएगा, गुना करने पे क्या आ जाएगा, 1 के बराबर। 10 1 गुना 10 79, 1 कम होता है, 10 2 गुना 10 88, 1 होता है, 10 3 गुना 10 87, 1 का हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर, इसका देखिएगा, इसका कॉस 1 है, कॉस 2 है, कॉस 3 है, कॉस 90। अब तो लुच्चा हो गया भाई, वहाँ तो 1 था 79 तक था, तो दोनों को गुना करके कर देते थे, अब तो कॉस 90 तक चल गया। तो आप देखिए 79 तक का मान 1 हो जाएगा, इसके बीच में भी कॉस 45 आएगा, लेकिन इसमें ना उतना ताम झाम नहीं करना। क्यों नहीं करना, सो देखिए कॉस 45 में भी आएगा, कॉस 45 का मान 1/√2 हो जाएगा। तो अब देखिए सबका 79 तक 1, 45 का मान √2। जानते हैं कॉस 90 है भाई, कॉस 90 का मान कितना, 0, कॉस 90 का मान 0। अब कांड करने का काम ही नहीं है, 0 गुना कुछ भी तो 0 हो जाता है। तो एकदम आराम से आप देखिएगा, कहीं गुना में, जोड़ में नहीं, जोड़ में फिर गड़बड़, फिर जो करना पड़ेगा। जोड़ में यदि है तो फिर आपको करके देखना पड़ेगा, और गुना में है तो कुछ नहीं। यदि 1 2 3 ऐसे कहीं बीच में भी 90 आ जाए, कहीं 90 डिग्री का आ जाए, cos 90 डिग्री आ जाए बीच में, कहीं मल्टीप्लाई में हो, तो उस पूरा का मान क्या आ जाता है, 0 हो जाता है। इसी तरह से यदि इसके बीच में क्या आ जाता है, साइन 10 90 आ जाता, 10 90 आ जाता, 10 0 आ जाता, तो उसका मान फिर बदल जाता, फिर इन्फिनाइट पे चल जाता है, कभी 0 हो जाता नहीं, या फिर साइन 90 हो जाता, साइन 0 होता है, तो उस सब में मान बदलता है। तो थोड़ा एकदम से परिपक्व होकर के देखिएगा तो आराम से बन जाएगा। 5 क्वेश्चन